तो स्वागत है आपका। आज मैथ का पहला लेक्चर होगा 2000। हम लोग तैयारी करेंगे इस बार एग्ज़ाम 2023 का। ठीक है, 22 तो हमारा बीत गया था और इस बार हम लोग टारगेट 2023 का लेके चलेंगे। और आप याद रखिएगा, हम लोग 100 में 100 का टारगेट रखेंगे। मैं जितना कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो आपको टाइम पे टाइम देता रहूँ। कोई तकनीक खराबी है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि कभी कभी वीडियो अपलोड देने में लेट हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बहुत है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जितना करूँगा उतना बहुत बेहतरीन करूँगा। आपका चैप्टर बाई चैप्टर तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही, प्लस में आपका ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल छूटेगा नहीं। और आप सबसे बड़ी बात है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव। आप ऐसे मस्त सीखिएगा हमारे माध्यम से। मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कि मैं जितना जानता हूँ आपको बता दूँ, और पूरा उसका ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ट्रिक बताऊँगा कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कभी काउंटर हम लोग बाय ऑप्शन भी चलते हैं, उसमें एलिमिनेशन विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कहीं कहीं पे। और बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक बातें जाननी होंगी। देखिए, ट्रिक होता है उस बच्चों के लिए होता है जो बच्चा ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर आपने पूरा पढ़ाई नहीं है तो आपके लिए ट्रिक और कुछ भी आपके लिए कुछ नहीं है। तो जो बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप डरिएगा मत। सिर्फ आपको इतना आना चाहिए था और इतना आपको आना चाहिए। मैं पहले से बोला हूँ कि 2 + 2 जानने वाला बच्चा भी 2 + 2 4 जानता है। 2 + 2 क्या होता है? 4। 2 + 2 4 जानने वाला बच्चा भी 10th क्लास का मैथ बनाएगा। ये मैं वादा करता हूँ आपसे, आप बनाएंगे। आप देखिए, मेरे इसके लिए आपको 2-3 कंडीशन है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। आपको 20 तक टेबल आना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल आता है, पहली बात। दूसरा चीज़, आपको जोड़ घटाव गुना भाग इतना आना चाहिए। क्या क्या? जोड़ यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और आपको मल्टीप्लाई और डिवीज़न। इसके अलावा आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, यानी एलसीएम आना चाहिए। और एलसीएम आ गया और उसके बाद आपको क्या आना चाहिए? बट्टा का जोड़ यानी भिन्न का जोड़, फिर एन फ्रैक्शन आना चाहिए बस। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ में जोड़ में आप जोड़ घटाव को मत दीजिए। थोड़ा सा बेसिक बातें भी आपको, मतलब दशमलव का जोड़, दशमलव घटाव, दशमलव गुना, पूर्णांक का जोड़, पूर्णांक गुना, इस तरह आपको आना चाहिए सब कुछ। नहीं आता हुआ आप जल्द से जल्द सीख लीजिएगा। अपने दोस्त या मित्र, अपने भाई बहन, जो भी आपके घर में है कोई सीनियर आदमी, उन सब से ज़रूर सीख लीजिएगा। उसके बाद से बस आपको कुछ नहीं करना है, आप 10th क्लास का मैथ बनाएंगे। और याद रखिएगा, मैं आपको कितना भी आप कमज़ोर छात्र हैं तो क्या हुआ, आप 90+ ज़रूर करेंगे। पहले तो मैं ऑफलाइन बता दूँ, अब अगर मेरे पास ऑफलाइन में होंगे तो आपको ये सब भी नहीं आती होगी तो कोई बात नहीं है। मैं अभी जब हम लोग क्लास चालू हो चुका है, मैंने बच्चों को उनको आता है या नहीं आता है, मैंने शुरू से पढ़ा है उनको। जिस तरह क ख ग हम लोग बचपन में पढ़ते हैं उस तरह से मैंने उनको जोड़ घटाव गुना भाग हर टाइप के, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना, ट्रिक से गुना करना, इन सब को कर रहे हैं अभी। और बीच बीच में थोड़ा सा चैप्टर को भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप अगर आसपास के हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए। 10 दिन की क्लासेस यहाँ फ्री है। उसके बाद आप खुद तय कर लीजिएगा आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आपको खुद 10 दिन के मेरे क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। मैं वादे के साथ बोलता हूँ कि आप फिर छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाई बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और जाहिर सी बात है कि समझ आएगा तो फिर तो मज़ा आएगा। आपने ऐड सुना होगा। देखिए, मैं बच्चों को रटाने में यकीन नहीं करता हूँ और ना ही उनको डिफ़िकल्ट मेथड से पढ़ाता हूँ। मैं आपको बहुत आसान और सरल तरीके से बताऊँगा कि बच्चे आसानी से प्रश्न को समझ जाएँ। तो पहला हमारा चैप्टर है रियल नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे जितने इसके रियल नंबर के सूत्र हैं, मैंने वीडियो को दिखाया था, आप उस सारे सूत्र को याद कर लिए होंगे आपने। रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जो चैप्टर आता है नंबर सिस्टम के अंदर आता है। जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। आप बोलेंगे सर आप इंग्लिश में इतना क्यों लिखते हैं? तो देखो भाई, थोड़ा इंग्लिश आपको जानना ज़रूरी है। नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति होती है। अब संख्या पद्धति जितने फार्मूले थे, मैंने एक वीडियो में बताया था कि वीडियो थी इस सेशन शुरू करने से पहले तो आप याद रखिएगा, हम लोग 2023 के एग्ज़ाम की दृष्टि से इस बार तैयारी करेंगे। आपको मैं एक बता दूँ कि मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ और उसमें जो वीडियो है वो सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। सब मैं निकाल के आपका संस्कृत पहले से क्लियर है। अगर आप नई कक्षा में छात्र गए हैं इस बार 10वीं जैसे 9th करके आप गए हैं, आप संस्कृत के सारे वीडियो को देखते रहिएगा। आपका क्वेश्चन बुक से छूटेगा नहीं। ये बेनिफिट आपको उठाना है। ये मत सोचिएगा वो सब 2021 के लिए था, 22 के लिए था और हमारा 23 के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, वो हर एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि मैंने उसमें पूरा चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन किया हूँ, पूरा विवरण है उसमें। अब प्लस उसके साथ में क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसका सब्जेक्टिव भी प्रश्न है, जितने बुक से पूछे जाते हैं।
तो आइए नंबर सिस्टम में हम लोग चालू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर थी यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन पूछा था एचसीएफ निकालने के लिए। ये थोड़ा ये में उतना क्लियर नहीं है, आपके बुक में शायद क्लियर होगा। ये प्रमेय जो है थ्योरम 1.1 जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं प्रमेय को। आप पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ लिखा गया है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R, यहाँ से R होना चाहिए, R विद्यमान है तो A बराबर BQ प्लस R 0 लेस देन इक्वल R विच लेस देन B। इनका रिलेशन क्या है? ये जाहिर सी बात कुछ है नहीं, ये दरअसल भाग है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके पास मान लीजिए कि कोई आपके पास, रुकिए थोड़ा सा इंक ख़त्म है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे बोला है कि ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। कौन कौन? ए और बी। ध्यान दीजिए इसमें कंडीशन है कि ये जो ए है ये हमेशा ये बड़ा है, ये ग्रेटर देन बी है। तब ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन ने हम लोग यूक्लिड विभाजन से हम लोग फार्मूला पढ़े हैं BQ प्लस R, जहाँ पे कंडीशन लिखा गया था, जहाँ पे एक कंडीशन था 0 लेस देन इक्वल R, मतलब R जो है रिमाइंडर जो है वो 0 या 0 के बराबर है, लेकिन छोटा है किससे? B से। और ये लोग है क्या? ये भी इसमें लिखा गया है क्या? दरअसल कुछ है नहीं, भाग है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 संख्या दी गई है, तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ A है, आपने उसको ये ग्रेटर देन है तो उसको अपने बड़ी संख्या से छोटे भाजक से अपने भाग दिया, तो आपको मान लीजिए कि इसका भागफल क्वोशंट Q आया और इसका मान लीजिए कि रिमाइंडर R आया कोई शेष। तो ये क्या है? भाग। एक छोटे समय बाद बता दूँ, अपने भाग बचपन में कैसे बनाया होगा। सपोज दैट आपने इसको भाग बनाना चालू किया होगा, 2 2 4 1 ऐसे बनाए होंगे। यही बिल्कुल वही चीज़ है। अब इसको आप जांच कैसे करते थे? इसमें और इसमें गुना। कहने का मतलब है आपका क्या होता था? भाजक। ये आपका भाजक होता था। आप किससे गुना करते थे? ये आपका भागफल में, ये भागफल में आपका एक हाथ में मोबाइल है, फिर एक तो लिखना है, तो राइटिंग थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो और इसमें आप क्या करते थे? जो शेषफल आपको उसको जुड़ते थे, आप शेषफल को जुड़ते थे। तो कहने का मतलब भाजक, यहाँ देखिए क्या है, ये आपका भाजक है तो B, ये आपका क्या है? ये भाज्य है, ये आपका क्यू। देखिए क्यू क्या लेते हैं? क्यू मतलब क्वेश्चन, देखिए यहाँ से पढ़ लीजिएगा, यह थोड़ा एरज हो गया है। क्वोशंट मतलब होता है भागफल, रिमाइंडर मतलब क्या होता है? शेषफल। तो इसीलिए रिमाइंडर को हम लोग R लिखते हैं और क्वोशंट को यानी भागफल को ये, और ये भी तो आपके 2 पूर्णांक दिए गए हैं। तो इसमें एक आपका ये भाजक होता है, ये आपका भाज्य होता है, ये भागफल, ये और शेष। तो इसके जांच आप कैसे करते हैं? इसमें और इसमें गुना करते हैं, यानी BQ, और इसमें आप रिमाइंडर जोड़ देते हैं, तो ये क्या आता है? ये आपका भाज्य जो था वही आया था। कहने का मतलब यही सूत्र होगा कि A बराबर BQ प्लस R। इसी के माध्यम से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस विधि के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन में रहेगा गुना, भाग, मौसा, लौसा। आप मौसा पर टिक कीजिएगा। ये एचसीएफ निकालने की एक विधि है, तकनीक है। थोड़ा सा आप इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एल्गोरिथम के बारे में क्या क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी पॉइंट लिखी गई है यहाँ पे। मैं देखिए एनसीईआरटी प्रेफर क्यों करता हूँ बच्चों को पढ़ने के लिए। आप कोई भी अच्छे लेक्चरर से या आपके पास कोई भी अच्छा प्रोफेसर होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि एनसीईआरटी बुक की खासियत क्या होती है। देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कम होते हैं, मानता हूँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कम है, लेकिन अगर अब इसमें एक खासियत होती है कि क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं दिए हैं, एक कुछ और है, कुछ और है, थोड़ा पढ़ने में तकलीफ होती है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका जो आपने अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पर कमांड हो गया है, अब सभी पर जितने प्रकाशन है प्राइवेट वाले, आप सबका बनाइए, क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन कम होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप डरिएगा मत। मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन को मैं इकट्ठा किया हूँ और दूंगा, तो आपने उम्मीद करते हैं पढ़ लिया होगा। चलिए इसके प्रश्न को देखते हैं। इसकी प्रश्नावली में चलने से पहले ये अपने यूक्लिड के पढ़ लिया, यहाँ से इसके प्रश्न चालू होंगे, तो मैं आपको पहले आज कराऊंगा एचसीएफ निकालना। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में होते ही रहते हैं। इस बार क्या होता है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्टिंग में नहीं पूछा गया था, लेकिन आपका ईश्वर की कृपा सब कुछ ठीक रहा, स्कूल चलेगा, तो अब जब भी एग्जाम देंगे तो एक न एक 2 क्वेश्चन आपको 3 परीक्षा देंगे आप, यहाँ फर्स्ट में, सेकंड और एक टेस्ट, आपको एक बार 2 बार क्वेश्चन का सामना करना ही पड़ेगा। आपको खुशी होगी अब इन सर पर। देखिए इसके 3 प्रश्न हैं, तीनों एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं पहले से नोट्स बना दिया हूँ, आप इसको सिर्फ
ये कर लीजिएगा। तो जो अभी मैंने आपको बताया ये सब, ये बराबर 2 धनात्मक यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। इसको ये फार्मूला आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयुक्त सूत्र इसमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर व्हेन 0 लेस देन इक्वल आर और लेस देन बी, ऐसा होना चाहिए। इससे कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ तब टिक मत कीजिएगा, पूरा प्रॉपर एकदम कंफर्म आप इसको समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ बता दिया हूँ, फिर से इसको मैं समझा के फिर से जो बताया आपको मतलब, भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड, भाज्यों को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं डिवाइज़र, भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं क्वोशेंट, और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। इसीलिए हम रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं और भागफल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और ये तो आपको ये भी दो कोई संख्या दी होती हैं, क्योंकि दोनों का नाम डी से है तो इसमें कोई इसको डिनोट करने की कोई विधि नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा, जो बुक में है वही बातों को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन चालू करें। प्रश्नावली 1.1 का है, आपके एनसीईआरटी बुक से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको भी बनाएंगे प्लस में किसी भी बुक का सवाल बनाएंगे, बहुत अच्छा, सिर्फ भाग आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा को हम लोग क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए हम लोग SCFE शॉर्टकट में लिखते हैं। और मौसा का पूरा नाम है महत्तम समापवर्ती। आप भी जानते होंगे, बात को ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया BBI। देखिए अब क्या कीजिएगा, इसको बनाने से पहले आपको बोलता है कि क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से पूछता है। एक तो पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो अभी आप सीखने जा रहे हैं, जस्ट वेट कीजिएगा, बहुत अच्छा आसानी से समझेंगे आप, बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन कभी कभी लेकिन आपसे पूछता है एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो दोनों विधि का मैं आज वीडियो देने वाला हूँ आपको, मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नहीं इस आपको चैप्टर बाई चैप्टर नहीं चलूँगा इस बार, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन दिएगा, फिर अगला टाइप का क्वेश्चन है, तो आप मत समझिएगा ये सब, आप बिल्कुल फील मत कीजिएगा कि आपका ये सब क्वेश्चन छूटने वाला है। मैं आपका NCERT का सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्व करूँगा और आपको समझा के आपको बहुत समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ा इस पर हमारे मन से पढ़िए कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको आज ऐसे इस टाइप का सवाल और इसका जो दूसरा टाइप है, दोनों टाइप का सवाल पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप हमको बड़े भाई मान के चलिए, मैं और हमारे हिसाब से पढ़िए इस बार। अब बुक तो पढ़ते हैं, लेकिन अब बुक से भी थोड़ा सा बुक NCERT में ही प्रेफर करता हूँ। NCERT मेरे क्लासेस में चलती हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई प्रकाशन बनाते हैं। पहले NCERT बनाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्राइवेट कंपनी जो भी कंपनियाँ हैं, अपने KC सिन्हा हो गया, RS अग्रवाल हो गया, और ये क्या बोलते हैं अपना एक आलोक प्रकाशन का हुआ, तीनों में थे हमारे पास, तीनों से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पहले हम लोग प्रेफर देते हैं जो अपना गवर्नमेंट बुक है BTBC, इसको हम लोग पहले NCERT बनाते हैं, उसके बाद से ही बाकी प्रकाशन के पास जाते हैं। तो आपने देख लिया क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कैसे करेंगे आप एग्जाम में, बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में। आपने एग्जाम में पहले क्या लिख दिया, हल लिखेंगे आप, या सॉल्यूशन यहाँ पर लिखिएगा। अब पहले दोनों संख्या में कंपेयर कीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 135, क्योंकि आपने जब ये फार्मूला में आपको बताया तो उसमें आपको कंडीशन में बताया था कि ये बड़ा होता है हमेशा, ये बराबर BQ प्लस आर जो लिखते हैं, वहाँ कंडीशन होता है कि जो ये अपना ये बराबर BQ प्लस आर फार्मूला में ये A और B दो धन पूर्णांक होते हैं, उसमें से A हमेशा बड़ा होता है। इस बात को आप फॉलो कीजिएगा। तो इनमें से आपको क्या करना है, देखिए मैं पहले से बना दिया हूँ कि समझाने में हमको आसानी होगी, क्योंकि एक हाथ देखिए मोबाइल पकड़ा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मजबूरी समझते होंगे हमारा। चलिए तो आप क्या लिखेंगे, इसमें से बड़ा कौन था 225, तो लिखिएगा चूँकि बिकॉज 225 ग्रेटर देन किस से, इस 135 से, जो भी आपको क्वेश्चन मिले एग्जाम में, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले लिखिएगा और ग्रेटर देन छोटा वाले को लिख दीजिएगा। इसलिए इसमें आप मान लीजिएगा, क्योंकि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहाँ प्रयोग करते हैं, कोई 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं, तो आपको A को A मान लीजिएगा, कभी A हमेशा बड़े वाले को मानिएगा, तो आपका A हो गया और ये B हो गया, इसलिए मैं लिख दिया कि ये मेरा A हो गया, ये B हो गया। अब क्या करता है, सवाल ने आपको पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आप लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, आप दोनों में से कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, द्वारा भी लिख सकते हैं से। पहले इसका फार्मूला लिख दीजिएगा, A बराबर क्या होता है BQ प्लस आर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा रफ करना है। क्या करना है, रफ। आपको एग्जाम में भी रफ करना है, साइड में ही, जैसे देखिए बिल्कुल ऐसा, चलिए ऐसा देख लीजिए, ऐसा करना है। तो आप रफ में क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, किसमें जो बड़ी संख्या हो उसमें छोटी संख्या से, एक बार में जाएगा। चलिए यहाँ समझा दूँ फिर से आपको, एक बार में ले जाइएगा, क्योंकि 135 के बारे में आपको चाहिए 225, तो अब जाहिर सी बात है कि 135 के बार 2 बार पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार पढ़ेंगे। अब इसको माइनस कीजिए, भाग जिसे बनाते थे, 5 में से 5 गया 0,
2 में से 3 गया, नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया 9। ये तो एक में से गया 0 हो गया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जब भाग दिया तो यहाँ रिमाइंडर आपका जैसे 0 नहीं आया। लेकिन न्यूक्लियर विभाजन मौसम में जब तक 0 नहीं आता है रिमाइंडर, तब तक आप भाग देना है। लेकिन इस प्रक्रिया को पहले लिख दीजिए। यहाँ तक आपने भाग दिया, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं हटा ही देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ हो रहा है बार बार पेज इधर उधर करने में। चलिए आप समझिएगा आराम से, बहुत अच्छा है, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसान चीज़ है। अब क्या कीजिएगा, इसको आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस स्टेप को आप जो प्रक्रिया जो न्यूक्लियर विभाजन जो का आपने चरण यूज किया, यहाँ आपको मेंशन कर देना है सिर्फ। तो आप मेंशन क्या करेंगे, आपकी जो बड़ी संख्या थी वही फार्मूला, जैसे ए वाला था अपने ये का ये, बी आपका क्या ये आता है गुना में क्यू, तो क्यू आपका क्या है भागफल क्या है 1, और प्लस में प्लस और रिमाइंडर आपका रिमाइंडर क्या है 90। लेकिन अब आपका ऐसे आया नहीं, क्योंकि आपका रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए, तो आया नहीं। तो उसका मेंशन कीजिएगा साइड में कोष्ट में करके कि चूँकि आपका जो रिमाइंडर है यहाँ पर 90 है, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो अब लिखिए चूँकि रिमाइंडर r नॉट इक्वल 0। जब r 0 नहीं है तो आपको फिर से न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आप इसको ऐसे कीजिएगा और इसे भाग में लाइएगा। अब भाग के अंदर किसको लाइएगा, इसको लाइएगा जो जिससे आपने पहले भाग दिया था। अब इसको कटाएंगे तो एक बार में ले गए, फिर आपका रिमाइंडर 45 बच गया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। फिर इस चरण को यहाँ फिर से डिनोट कीजिए, लिख दीजिए। आप क्या लिख दीजिए कि 135 में भाग दिया 90 से, गुना कितने बार, एक बार, प्लस रिमाइंडर पर क्या है 45, आपने यहाँ लिख दिया 45। यहाँ भी कर दीजिए कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर भाग दीजिए। फिर प्रक्रिया फिर यहाँ एल्गोरिथम लागू होगा, तो फिर आपका ये 45 शेष था, अब इसमें भाग जाएगा 90 वाला में। अब 45 दूना 90 कट गया, यहाँ से इस पर आपका 0 आ गया। अब लिख दीजिए इसको, चूँकि हमने 90 को भाग दिया, किसको 90 को भाग दिया 45 से 2 बार में, तो हमारा पूरा 90 हो गया और रिमाइंडर 0 बच गया। अब यहाँ लिखिएगा चूँकि r जो है 0 नॉट इक्वल 0 मत लिखिएगा, r का मान 0 आ गया, बस यही आपका आंसर हो गया। तो किसने आपका r 0 मंगाया, किसके द्वारा, इस भाजक के द्वारा, यही आपका आंसर हो गया 45। सिर्फ उसको लैंग्वेज में लिख देना है, लिख दिए क्योंकि यहाँ से फल 0 है, क्योंकि यहाँ से फल क्या है 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 22 इक्वल बराबर कितना 45, यानी 45 आपका आंसर आ गया। यही आपका हो गया, कितना आसान है। अब देखिए क्या कीजिएगा, आप बाकी प्रश्न इसके जो भी आप बना लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन आप पहले अपने से बनाइएगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इस बार टेस्ट एग्जाम में इस बार पूछ लिया गया था, आपका होम सेंटर एग्जाम हुआ था, होम सेंटर एग्जाम 10th क्लास का, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, इसको बना दिया हूँ, आप यहाँ से कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए ये भी क्वेश्चन को कर दिया हूँ। उसमें का तीसरा जो क्वेश्चन है बुक का, आपको एक बार बुक दिखा दिया जाए तो इन सारे प्रश्नों को मैंने कर दिया सॉल्व, जो 3 थे। लेकिन ऐसे नहीं होगा, सिर्फ मैं ही बनाऊंगा, आप आराम कीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा, हम भी करेंगे, मिल के पढ़ना है, मस्ती में पढ़ना है, डरना नहीं है। अब मिल के पढ़िए, एकदम हंसते खेलते चलिए, मस्त मज़ा आ जाएगा। आपने 3 क्वेश्चन को सॉल्व देखा, 3 क्वेश्चन को आपने बनाया। उम्मीद करता हूँ इन प्रश्न देखिए आप क्या कीजिएगा, इन सारे प्रश्नों को 2-3 बार कम से कम सॉल्व कीजिएगा बोर्ड पे। एक ऐसा बोर्ड रखिए अपने घर पे, मार्केट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट से इसको परचेस कर लीजिए, 40-50 में मिल जाता है आसानी से। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक अपने पास एक मार्कर रखिएगा, ऐसा बोर्ड मार्कर। अब इन प्रश्नों को बार बार इस पर बनाइएगा मिटाइएगा। मैथ आपका बिल्कुल हाथ में हो जाएगा। अगर आपका मैथ क्लियर हो गया तो बाकी विषय का सोचिए मत, उसमें तो बच्चा टफ करेगा ही। मैंने देखा इस बार एग्जाम सेंटर में गया था, बच्चे साल भर मैथ पढ़ते हैं और मैथ के दिन पहला एग्जाम था, बस चिट क्लियर रो रहे थे, पूरा अपने रिलेशन में फ़ोन करते, ये हुआ ये थी, मैथ है बहुत भारी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो इतने बच्चे पढ़े वो बहुत खुश थे। जो कमज़ोर छात्र था बिल्कुल, वो भी बहुत खुश था और उसने भी अच्छा स्कोर किया है। तो डरना नहीं है, मैथ बहुत मस्त वाला चीज़ है। मैथ बस आपको कोई अच्छे से पढ़ाने वाला मिल जाए और आप थोड़ा सा उसमें रुचि ले लें, इंटरेस्ट ले लें, तो आप सबसे आसान आपको मैथ लग जाएगा। मेरा जो मानना होता है, मैं सबसे आसान इसको मानता हूँ। इससे भारी बाकी मैं जो आपका SST हो गया, आपका ये हिंदी तो आसान है, SST आपका मैं उसको थोड़ा टफ मानता हूँ क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन मैथ में इतना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, तो चलिए आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। 9 क्वेश्चन दिया हूँ होमवर्क में, ऑफलाइन में भी दिया हूँ और ये मेरा ऑनलाइन वीडियो है। मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, ऑफलाइन में मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ाया था आज,
उनके लिए 9 क्वेश्चन दिया हूँ होमवर्क में। आपको तो मैं 3 का सोल्यूशन दिखा दिया। अब उम्मीद करता हूँ भाई इसको आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ये, फालतू क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं दिया यहाँ पे। आपके पास कुछ क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, आप चेक कीजिएगा, कभी ना कभी ये सब क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो ये 9 क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने 9 क्वेश्चन कर लिए तो अब इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब ये भी मौसा निकालने का तरीका था। एक और तरीका होता है कि रहने देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ये आज जितना ही रहने देते हैं। देखिए नोट्स आपका पूरा तैयार है, पूरा फुल मेरे पास आपका 10वीं कक्षा का पूरा बुक का नोट्स रेडी है। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे कोचिंग में आइए, आपके लिए रखा हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं कहाँ नहीं पढ़ते हैं, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, कुछ भी चलेगा। गरीब छात्रों के लिए तो बिल्कुल फ्री है। आप आइए हमारे कोचिंग, मतलब हमारे नोट्स से आप फ़ायदा उठाइए। आपको नोट चाहिए तो आपको मिल जाएगा ये, लेकिन यहीं पर कंडीशन है कि आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वीडियो कब जा रहा हूँ अपलोड करने के लिए, कल आपका इसका मैं टाइप 2 पर आ दूँगा, फिर आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तब तक आज इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत आपके लिए 9 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं। बाकी विषय तो आपको पढ़ना है, हिंदी पर भी थोड़ा ध्यान देना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर ईमानदारी से बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।